हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई साड़ी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई साड़ी की कहानी। एक गांव में सुमन नाम की एक लड़की अपने पिता विक्रम के साथ रहती थी। सुमन की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी, इसलिए उसने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा था। सुमन के पिता विक्रम को काम के सिलसिले से अक्सर गांव से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए उसने अपनी बेटी की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ लक्ष्मी की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम काजल था। सुमन की सौतेली माँ और बहन दोनों उससे बहुत नफरत किया करती थीं। एक दिन विक्रम को काम की वजह से कहीं दूर जाना पड़ा। बेटी सुमन, मुझे काम के सिलसिले से शहर जाना पड़ा है। पता नहीं वहाँ कितना समय लगेगा। तुम अपना ध्यान रखना। पिता के जाने की बात सुनकर सुमन मायूस हो जाती है और कहती है, मत जाइए ना पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। अरे सुमन बिटिया, तुम दुखी क्यों होती हो? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तभी सुमन की सौतेली माँ कहती है, हाँ सुमन, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखेंगे। सुनिए जी, आप निश्चिंत होकर जाइए और वहाँ जाकर मन लगाकर काम कीजिएगा। सुमन का क्या है, सुमन को हम संभाल लेंगे। लक्ष्मी के ऐसा कहने पर विक्रम निश्चिंत होकर चला गया। सुमन आंखों में आंसू लिए अपने पिता को तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गए। विक्रम के जाते ही लक्ष्मी और काजल ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। अब यहीं खड़ी खड़ी रोती रहेगी या कुछ काम भी करोगी? चल अंदर जाकर साफ सफाई कर। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आज तक कभी घर का कोई काम नहीं किया। नहीं किया तो करने की आदत डालो। आज से घर का सारा काम तुम्हें करना है। रात का खाना भी तुझे ही बनाना है। सुमन अब घर का सारा काम करने लगी। वो बहुत दुखी और उदास रहने लगी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। काश कि आज मेरी माँ जिंदा होती। ऐसे ही समय बीत गया और एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। सुमन, ओ सुमन। हाँ माँ, आपने बुलाया? हम मेला देखने जा रहे हैं, तुम जल्दी से काजल को तैयार होने में उसकी मदद कर दो। सच में माँ, हम मेला देखने जा रहे हैं? मैं भी तैयार होकर आती हूँ। तुम क्यों तैयार होगी? तुम कहीं नहीं जा रही हो। मेले में बस मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं। हमारे आने से पहले तुम घर का सारा काम करके रखना और खाना भी बना कर रखना, समझी मेरी बात? लक्ष्मी अपनी बेटी काजल के साथ मेला घूमने चली गई। सुमन एक कोने में बैठकर अपनी माँ को याद करने लगी। माँ, काश आप मेरे साथ होती, मुझे आपकी बहुत याद आती है। पिताजी भी यहाँ पर नहीं है। ये कहते हुए सुमन रोते रोते सो गई। तभी उसके सपने में एक बहुत सुंदर परी आई और उससे बोली, सुमन, मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। तुम्हें रोता देख तुम्हारी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। तुम्हारे घर की छत पर एक बहुत पुराना संदूक रखा हुआ है जिसमें एक लाल कलर की साड़ी है। वो एक जादुई साड़ी है जो तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगी। तुम उसे पहनकर बहुत सुंदर लगोगी। वो साड़ी जब भी तुम्हारे पास होगी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। अचानक से सुमन की आंख खुल जाती है। पहले तो वो सोच में पड़ गई, फिर जैसे उसकी माँ ने कहा था वो संदूक के पास गई। उसने उसी संदूक को खोला तो उसमें सच में एक लाल कलर की साड़ी थी। सुमन ने जब उस साड़ी को पहना तो वो सच में बहुत खूबसूरत हो गई थी। साथ ही उसे ये एहसास भी होने लगा कि उसकी माँ उसके साथ में है। तभी सुमन को याद आया कि परी ने कहा था कि ये एक जादुई साड़ी है। उसने साड़ी से कहा, हाय इच्छा पूरी करने वाली साड़ी, मैं मेला घूमना चाहती हूँ, तो मुझे वहाँ ले चलो। ऐसा कहते ही सुमन मेले में पहुँच गई। वहाँ बहुत सारे खेल खिलौने थे और बड़े बड़े झूले भी। वो ये सब देखकर बहुत खुश हुई और यहाँ वहाँ घूमकर वो मेले का आनंद उठाने लगी। घूमते घूमते उसे भूख लगी। उसने आसपास से खाली जगह देखी और वहां जाकर उसने साड़ी से कहा, इच्छा पूरी करने वाली साड़ी, मुझे बहुत भूख लगी है। सुमन के इतना कहते ही उसके हाथ में मिठाइयों से भरी एक थाली आ गई। सुमन ने वो मिठाइयाँ बड़े मजे से खाई।
तभी दूर खड़े एक प्रिंस नाम के लड़के की नजर उस पर पड़ी। वो सुमन की सुंदरता पर फिदा हो गया। वो उसके पास गया और बोला, हेलो, मेरा नाम प्रिंस है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं अजनबी लोगों को अपना नाम नहीं बताती। इतना कहकर सुमन वहाँ से चल दी और प्रिंस भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैं तुम्हारे बगल वाले राज्य से आया हूँ और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। तभी अचानक से सुमन गिर गई और प्रिंस ने उसे उठाया और कहा, अरे अब तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम सुमन है, मैं नदी के उस पार वाले गांव में रहती हूँ। इन सब में सुमन भूल गई कि लक्ष्मी ने उसे घर का काम करने के लिए कहा था। अचानक सुमन को ये याद आया और वो प्रिंस से दूर चली गई। अकेले में पहुंचकर सुमन ने जल्दबाजी में साड़ी से कहा, साड़ी मुझे जल्दी से घर पहुंचा दो। ऐसा कहते ही सुमन पलक झपकते ही घर पहुंच गई। उसने फिर से साड़ी से कहा, साड़ी मेरा घर इतना साफ कर दो कि वो चमकने लगे। तभी देखते ही देखते सुमन का घर चमकने लगा। अब सुमन को खाना बनाना था। उसने साड़ी से कहा, साड़ी जल्दी से मेरा खाना भी बना दो। उसी समय रसोई घर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खानों से भर गया। ये सब देखकर सुमन बहुत खुश हुई। तभी लक्ष्मी और काजल भी घर वापस आ गई। दोनों को घर आता देख सुमन ने फौरन अपनी साड़ी चेंज कर ली। घर को चमकता हुआ देख दोनों माँ बेटी हैरान रह गईं। अरे ये घर ऐसे चमक क्यों रहा है? सुमन, हमें भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। सुमन ने जल्दी से खाना लगा दिया। लक्ष्मी और काजल ने खाना खाया। उन्हें खाना बहुत अच्छा लगा। माँ, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, आज खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है। इतना कहकर दोनों बहुत मजे से खाना खाने लगी। उन्हें खुशी से खाना खाती सुमन भी बहुत खुश हुई। ऐसे ही सब ठीक चल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर एक राजा का सैनिक आया। पड़ोसी राज के राजा अपने बेटे के लिए एक सुंदर सुशील बहू ढूंढ रहे हैं। 2 दिन बाद आपने दोनों बेटियों के साथ राजमहल जरूर आना है। इतना कहकर वो सैनिक वहाँ से चला गया। लक्ष्मी ने मन ही मन सोचा, 2 नहीं 1 बेटी, वहाँ से मेरी बेटी काजल जाएगी। सुमन, ओ सुमन, जल्दी बाहर आओ। सुनो, पड़ोसी राजा के राजकुमार ने हमें आमंत्रित किया है। मैं और काजल वहीं जा रहे हैं, हमारे जाने की तैयारी करो। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर सुमन मन ही मन सोचती है, क्या ये वही प्रिंस है जो मुझे मेले में मिला था? मुझे पता लगाना चाहिए। माँ, क्या मैं भी आपके साथ जाऊंगी? राजा को अपने बेटे के लिए बहू चाहिए, नौकरानी नहीं। अपनी माँ की ये बात सुनकर सुमन उदास होकर अंदर चली गई और काजल को तैयार होने में उसकी मदद करने लगी। पर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि राजकुमार वही प्रिंस है जो उसे मेले में मिला था या नहीं। लक्ष्मी और काजल के जाने के बाद भी सुमन के दिमाग से प्रिंस नहीं जा रहा था। इसलिए उसे बहुत सोचने के बाद वो अपने कमरे में गई और उसने जादुई साड़ी पहन ली। साड़ी पहनकर वो जादुई साड़ी से बोली, इच्छा पूरी करने वाली जादुई साड़ी, मुझे राजमहल पहुंचा दो। सुमन पलक झपकते ही पड़ोसी राजे के राजमहल पहुंच गई। वहां पर बहुत ही सुंदर लड़कियां राजकुमारी बनने का सपना लेकर आई थीं। तभी सुमन की नजर राजकुमार प्रिंस पर पड़ी। सुमन प्रिंस के पास गई और बोली, प्रिंस तुम राजकुमार हो, तुमने मुझे उस दिन ये बात क्यों नहीं बताई थी? क्योंकि तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया था उस दिन। तुम अचानक पता नहीं कहाँ चली गई थी। चलो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाता हूँ। प्रिंस सुमन को राजा और रानी के पास लेकर गया। माँ, पिताजी, ये सुमन है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार प्रिंस, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, हमें सुमन बहुत पसंद आई। हम अभी शादी की घोषणा करते हैं। नहीं महाराज, रुकिए, मेरे पिताजी शहर गए हुए हैं। वो जब तक नहीं आ जाते मैं शादी नहीं कर सकती। ठीक है, हम आज ही अपने सैनिकों को बोलकर आपके पिताजी को लाने के लिए भेज देते हैं। नहीं महाराज, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी खुद अपने पिताजी को बुलाती हूँ। ये कहकर सुमन अकेले में गई और उसने जादुई साड़ी से कहा, जादुई साड़ी, मेरे पिताजी को फौरन मेरे पास ले आओ। सुमन के इतना कहते ही उसके पिताजी तुरंत उसके सामने आ गए। उसने अपने पिताजी को जादुई साड़ी और राजकुमार के बारे में सब कुछ बताया
और ये भी बताया कि किस प्रकार उसकी सौतेली माँ उस पर जुल्म किया करती थी। बेटी लक्ष्मी ऐसी है मैं बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन मुझे ये पता था तुम बहुत साफ दिल की हो, इससे तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होना था। ये कहकर विक्रम ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। इसके बाद राजकुमार प्रिंस और सुमन की धूमधाम से शादी हो गई और दूसरी तरफ लक्ष्मी और उसकी बेटी काजल ये नजारा देखकर जलते रहे। तो आपने देखा दोस्तों जादू साड़ी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।